ये चैनल केवल मनोरंजन के लिए है। हम किसी भी तरह के अंधश्रद्धा को बढ़ावा नहीं देते। उसकी आंखें जंगल के अंधेरे हिस्से में टिकी रह गईं। चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे उसने किसी ऐसी चीज को देख लिया हो जिसे इंसानी आंखों को कभी नहीं देखना चाहिए। हरिदास, क्या हुआ? आदित्य ने फिर पूछा, लेकिन इस बार भी कोई जवाब नहीं मिला। अचानक हरिदास एक कदम पीछे हटा, फिर दूसरा, और अगले ही पल वह मुड़ा और पूरी ताकत से जंगल की तरफ भागने लगा। हरिदास! आदित्य उसके पीछे दौड़ा। घना जंगल अजीब तरह से शांत था। सूरज निकल चुका था, लेकिन पेड़ों की घनी छाया के कारण चारों ओर धुंधल का फैला हुआ था। भागते हुए आदित्य को बार बार ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई तीसरा व्यक्ति भी उनके साथ दौड़ रहा हो। सूखी टहनियां और टूटने की आवाजें, पत्तों की सरसराहट और बीच बीच में किसी के फुसफुसाने जैसी ध्वनि। लेकिन जब भी वह पीछे मुड़कर देखता, वहां कोई नहीं होता। कुछ ही देर बाद हरिदास एक मोड़ पर पहुंचा। आदित्य भी उसी मोड़ तक पहुंचा, लेकिन अगले ही पल उसके कदम रुक गए। हरिदास गायब था, पूरी तरह गायब। सामने केवल पेड़ थे, न कोई रास्ता, न पैरों के निशान, न भागने की कोई आवाज, जैसे वह हवा में विलीन हो गया हो। आदित्य का गला सूख गया। उसने कई बार हरिदास को पुकारा, लेकिन जवाब में केवल सन्नाटा मिला। उसी समय भारी धात्विक ध्वनि पूरे जंगल में गूंज उठी। आदित्य का दिल जोर से धड़कने लगा। वह मंदिर की घंटी की आवाज थी, लेकिन मंदिर तो काफी पीछे छूट चुका था। फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे घंटी उसके कान के बिल्कुल पास बजाई गई हो। हवा अचानक बर्फ जैसी ठंडी हो गई, और तभी उसे अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। आदित्य धीरे धीरे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। सिर्फ एक पुराना पत्थर पड़ा था। उस पत्थर पर किसी ने नुकीली चीज से कुछ लिखा हुआ था, वापस मत जाओ। आदित्य की सांस रुक गई। नीचे उसी लेख के ठीक पास एक और शब्द लिखा था, विवेक। यह देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या विवेक यहां आया था? लेकिन कैसे? वह तो पिछली रात अचानक गायब हो गया था। आदित्य कुछ समझ पाता उससे पहले फिर वही घंटी गूंजी। इस बार आवाज पहले से ज्यादा भारी थी। और उसी क्षण जंगल के भीतर से किसी लड़की की चीख सुनाई दी, बचाओ! आदित्य चौंक गया। आवाज ज्यादा दूर नहीं थी। वह तुरंत उस दिशा में दौड़ पड़ा। कुछ ही देर बाद वह जंगल के एक खुले हिस्से में पहुंचा। वहां एक लड़की खड़ी थी। उसकी उम्र लगभग 25 साल होगी। उसने हल्के भूरे रंग का सूट पहन रखा था, लेकिन उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। तुम कौन हो? आदित्य ने पूछा। लड़की ने गहरी सांस ली। मेरा नाम तनु है। तुम यहां क्या कर रही हो? तनु कुछ पल चुप रही, फिर उसने मंदिर की दिशा में देखा। मैं उस घंटी के बारे में जानती हूं। यह सुनकर आदित्य का चेहरा बदल गया। क्या मतलब? तनु की आंखों में डर उतर आया, क्योंकि मेरे दादा इस मंदिर के आखिरी संरक्षक थे। हवा अचानक फिर ठंडी हो गई, और दूर कहीं घंटी एक बार फिर बज उठी। टन्निन, आदित्य और तनु दोनों एक साथ मंदिर की ओर देखने लगे। कुछ पल तक कोई कुछ नहीं बोला। फिर तनु ने धीमी आवाज में कहा, हमें वहां वापस नहीं जाना चाहिए। क्यों? आदित्य ने पूछा। तनु के चेहरे पर अजीब सा डर उभर आया, क्योंकि जो लोग उस घंटी के रहस्य के बहुत करीब पहुंच जाते हैं, वे कभी वापस नहीं लौटते। आदित्य की आंखों के सामने विवेक और हरिदास का चेहरा घूम गया, लेकिन अब उसके पास पीछे हटने का कोई कारण नहीं था। मुझे सच जानना ही होगा, यह कहकर वह मंदिर की ओर बढ़ गया। कुछ क्षण हिचकने के बाद तनु भी उसके पीछे चल पड़ी। जैसे जैसे वे मंदिर के करीब पहुंच रहे थे, हवा भारी होती जा रही थी। जंगल का सन्नाटा और गहरा हो चुका था। यहां तक कि पक्षियों की आवाज भी गायब थी। मंदिर के मुख्य द्वार तक पहुंचते ही दोनों रुक गए। दरवाजा आधा खुला हुआ था, जबकि आदित्य को अच्छी तरह याद था कि वह उसे बंद करके गया था। क्या तुमने इसे खुला छोड़ा था? तनु ने पूछा। नहीं। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर धीरे धीरे भीतर प्रवेश कर गए। मंदिर के अंदर पहले से भी ज्यादा अंधेरा था। टॉर्च की रोशनी मुश्किल से कुछ फीट तक पहुंच पा रही थी। दीवारों पर बनी पुरानी आकृतियां अब पहले से कहीं ज्यादा डरावनी लग रही थीं। ऐसा लगता था जैसे वे उन्हें घूर रही हों। तभी एक फुसफुसाहट सुनाई दी, बहुत धीमी, इतनी धीमी कि शायद कोई और उसे सुन भी ना पाता। आदित्य का दिल धड़कना भूल गया। वह आवाज विवेक की थी,
बिल्कुल विवेक की। विवेक! उसने चिल्लाकर पुकारा, लेकिन जवाब में फिर वही सन्नाटा मिला। तभी टॉर्च की रोशनी घंटी पर पड़ी और दोनों के कदम वहीं जम गए। घंटी अपने आप हिल रही थी, धीरे धीरे, बिना हवा के, बिना किसी स्पर्श के। उसकी धातु की सतह पर कुछ उभर रहा था। पहले एक धुंधली आकृति दिखाई दी, फिर आंखें, फिर चेहरा, और कुछ ही क्षणों में वह पूरी तरह स्पष्ट हो गया। वह विवेक था। उसका चेहरा घंटी के भीतर कैद था। आंखें भय से फैली हुई थीं, होंठ हिल रहे थे, जैसे वह कुछ कहना चाहता हो, लेकिन कोई आवाज बाहर नहीं आ रही थी। तनु के हाथ कांपने लगे। हे भगवान! उसी समय घंटी के दूसरी ओर एक और चेहरा उभरने लगा। इस बार हरिदास। उसकी आंखों में ऐसा भय था जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता था। आदित्य के शरीर में सिहरन दौड़ गई। तभी घंटी के नीचे पड़े पत्थर पर उसकी नजर गई। उस पर धूल जमी हुई थी। उसने हाथ से धूल हटाई और जो शब्द सामने आए उन्हें पढ़कर उसकी सांस अटक गई। जब तीसरा चेहरा प्रकट हो तब समझो कैद टूटने वाली है। आदित्य ने धीरे धीरे सिर उठाया। पहला चेहरा विवेक, दूसरा चेहरा हरिदास, और फिर घंटी की सतह पर एक तीसरी आकृति बनने लगी। धीरे धीरे, मानो कोई अदृश्य हाथ धातु के भीतर से चेहरा तराश रहा हो। तनु पीछे हट गई। उसके चेहरे का रंग उड़ चुका था। नहीं, वह फुसफुसाई, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन चेहरा बनता गया और कुछ ही सेकंड में वह पूरी तरह साफ दिखाई देने लगा। वह तनु का चेहरा था, बिल्कुल उसी की तरह। उसी की आंखें, उसी के होंठ, उसी का चेहरा। तनु के मुंह से चीख निकल गई, नहीं! अचानक मंदिर का मुख्य द्वार अपने आप बंद हो गया। पूरा मंदिर कांप उठा। टॉर्च की रोशनी झिलमिलाने लगी और उसी क्षण घंटी के भीतर से एक भारी आवाज गूंजी। चौथा। आदित्य और तनु एक दूसरे को देखने लगे। चौथा? लेकिन तीसरा चेहरा तो अभी बना था। फिर चौथा कौन था? उसी पल घंटी की सतह पर लंबी दरारें पड़ने लगीं। दरारों के बीच से एक काला सूखा हुआ हाथ धीरे धीरे बाहर आने लगा। उसकी उंगलियां वो असामान्य रूप से लंबी थीं, नाखून लोहे की तरह काले, और वह हाथ सीधे आदित्य की ओर बढ़ रहा था। उसी क्षण घंटी के भीतर से विवेक की टूटी हुई आवाज सुनाई दी, भागो, इससे पहले कि यह जाग जाए। और अगले ही पल मंदिर की सारी रोशनियां एक साथ बुझ गईं। चारों ओर केवल अंधेरा रह गया।